Good evening, I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 9, Chapter 1st, Democracy in the Contemporary World, Part 4a. I have discussed about the topic of phases in the expansion of democracy in previous video, and in this video I would like to discuss about the topic of democracy at the global level. It starts from the conversation, and the conversation between a teacher and a students are talking, and students are asking relationship among the different countries. Students are talking about the democracy at the global level, and they are asking about the world government. Teacher is replying over the relationship among different countries. One student is asking, how did America attack on Iraq? It is the work or it is the act of non-democratic work. ये नॉन डेमोक्रेटिक वर्क है, नॉन डेमोक्रेटिक कार्य है यूएसए ने इराक पे जो आक्रमण किया। यह कन्वर्सेशन यहीं से शुरू होता है। और अगर हम किसी गवर्नमेंट को, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए कहते हैं, तो हम कहाँ गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, या वेयर इज द ग्लोबल लेवल डेमोक्रेसी? अगर एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं, या एक पावरफुल देश अगर किसी कमजोर देश पे आक्रमण करता है, तो ये इसको हम तो बिल्कुल कहेंगे कि इट इज द वर्क ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक वर्क। तो टीचर इन बातों को जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है इस टॉपिक के अंतर्गत। And next, I would like to discuss about the topic of international organization. What is the international organization? We have some international organization. As example, UNO. UNO has established in 1945, 24 October. Means 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब युद्ध रुक गया था, तो सब कुछ देशों ने, या उसमें ये कहा जाए कि जो पावरफुल देश हैं जैसे यूएसए, इंग्लैंड, इन लोगों ने पहल की, और कुछ और जो उनके साथ जो सहयोगी देश थे, कि एक इस तरह का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि एक देश दूसरे देश पे जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में ध्यान देगा, या उसे वो पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास करेगा, या हु रूल ओवर द सी, हु रूल ओवर द इन्वायरमेंट, कौन समुद्र के जो कुछ रूल्स हैं जो किसी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री में नहीं आते हैं, या इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह के एक्ट को कौन रोकेगा। तो इसके लिए इन लोगों ने मिलकर यूएनओ को स्थापित किया। So I am talking about this international organization. So although we can say there is no any government of the world, but these international organization control all the things among the countries. ये सारे देशों में मिलकर इन लोगों को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यूएनओ है यह एक ग्लोबल एसोसिएशन है। is global association of the nation of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equity. इस तरह की समानता का भाव लाने का प्रयास यूएनओ करता है। Also one officer which we can say security, we can say security general, तो जिसे हम सिक्योरिटी जनरल कहते हैं, या इसमें अपॉइंटमेंट होता है जो नियुक्त करता है। ये इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं होती हैं उसे हल करता है, और ये सिक्योरिटी जनरल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहा जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। उसी तरह से यूएन सेक्रेटरी काउंसिल भी है। दिस वर्क ऑफ द UN Security Council is for maintaining peace, security among the countries. किस तरह से
सभी जो देश हैं उनके अंदर शांति का माहौल बनाया जा सके, किस तरह से देश एक दूसरे पर बिना वजह जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसे रोका जा सके, इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है। ऑल्सो वी कैन से अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड although we can say its other name is वर्ल्ड बैंक। मॉनेटरी फंड को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसे हम वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और ही आल्सो वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग द पर्टिकुलर कंट्रीज। किसी देश को वर्ल्ड बैंक लोन देता है और उस लोन से वह देश अपना विकास करता है और फिर उसको चुका देता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं जो हर एक देशों के बीच में आपस में किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकें, पीसफुल एटमॉस्फेयर बना सकें, यह कार्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो जब ये सारी चीज़ हैं, जैसे कि यूएन सेक्रेटरी है या सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल सभा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इन सारी चीज़ों के बाद क्या हम कह सकते हैं कि इट विल बी कॉल्ड द डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक जो है, आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक, तो क्या उनका सारा डिसीजन डेमोक्रेटिक होता है या उसे ग्लोबल लेवल पे हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? तो इसके बारे में कहा जाएगा कि एवरी वन ऑफ 192 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन हैज वन वोट इन यूएन जनरल असेंबली। 192 जो नंबर दिखाया जा रहा है, ये इससे अब ज्यादा मोर देन 200 हो गए हैं जो मेंबर ऑफ जनरल असेंबली के एट प्रेजेंट कंट्री हैं। तो ये जो 192 मेंबर हैं जनरल असेंबली के, तो सबके पास एक वोट होता है देने का, और ये लोग हर एक साल प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, और उसमें सहभागिता लेते हैं। ऑल्सो अब इसमें इसको हम लोग कहेंगे कि जो जनरल असेंबली क्या है, तो इट इज द लाइक ए पार्लियामेंट एंड एवरी डिसीजन हैज टेकन बाय द जनरल असेंबली, बट इट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन एक्शन इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए डिफरेंट कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन स्वयं ले लेगा। जनरल असेंबली में भी इस तरह की बातें होती हैं कि उन डिसीजनों के लिए जब वो डिसीजन लिया जाता है तो उसमें उसके मेंबरों की राय ली जाती है, बट बिफोर द फाइनल डिसीजन जनरल असेंबली और यूएन हैज 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 अदर मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर रखे गए हैं, उस मेंबर में से किसी ने अगर नो बोल दिया जनरल असेंबली के डिसीजन पे, तो यह जो डिसीजन है इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। इस तरह का यह मैटर होता है जनरल असेंबली के डिसीजन में। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 या यूएनओ के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, और अगर ये नो बोल रहे हैं तो उस डिसीजन को रोक दिया जा रहा है, तो यह भी एक सोचने वाली बात है। तो क्या यह डेमोक्रेटिक कहा जाएगा कि केवल 5 देशों की ही प्रमुखता मानी जा रही है, अन्य देशों का ध्यान नहीं रखा जाता है? वो 5 देश कौन है जो परमानेंट मेंबर हैं? तो यूएस यानी अमेरिका, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना। यू शुड लर्न दिस परमानेंट मेंबर। आपको इसको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो ये जो परमानेंट मेंबर हैं, तो इनके जब फाइनल डिसीजन के समय या कोई अटैक किसी देश पे, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज अगर अमेरिका ने इराक पे आक्रमण कर दिया, अगर उसमें परमानेंट मेंबर 5 में से किसी एक देश ने बोल दिया कि यह आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, तो आक्रमण नहीं किया जाएगा। 5 की कॉन्सेंट या सहमति लेनी पड़ती है। तो अब यह प्रश्न सोचा जा सकता है तो कि क्या यह कार्य 5 जो देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं वो कह दे रहे हैं, तो क्या यह उचित है? क्या इसे डेमोक्रेटिक वर्क कहा जाएगा? तो इसे डेमोक्रेटिक वर्क नहीं कहा जाएगा। फिर देखा जाए कि IMF आल्सो हैज ए 145 मेंबर। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो
IMF has a 185 members, but its member don't have equal voting right power. सभी मेंबर को वोटिंग पावर नहीं है। तो इसमें वोटिंग पावर किसका है? तो वोटिंग पावर उसका है जो सबसे ज्यादा उसमें जो उसकी मदद करता है। मीन्स जैसे कि 54% वोटिंग पावर किसके हाथ में है? तो कुछ देशों के हाथ में है, जैसे यूके, ब्रिटेन, यूएस, एंड 54% ये लोग रख रहे हैं अपने हाथ में, और बाकी रिमेन 7 से लेके 10 देश हैं जिसके हाथ में 54% पावर है, और बाकी जो रिमेन आपके 200 में से 10 घटा दीजिए तो मीन्स 190 कंट्रीज दे हैव रिमेन पावर ऑफ द 46% पावर उन लोग के हाथ में है। तो इस तरह से ये कहा जाए तो कि क्या यह डेमोक्रेटिक है, क्या इस तरह से होना चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेटिक कहा जाएगा। तो एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट international organizations are not so democratic as they were in earlier, but countries are becoming more democratic than they are earlier. मीन्स जो सारे देश हैं वो अब डेमोक्रेटिक क्रम से होते जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम डेमोक्रेटिक होता जा रहा है, यानी डेमोक्रेटिक होने का जो उसकी डेमोक्रेटिक जो होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। बिफोर 20 इयर्स या बिफोर 1990 के पहले एट द वर्ल्ड लेवल देयर वेयर 2 बिग पावर, US and USSR. So balance had been held at that time, had been happened at that time. तो बैलेंस तो बना था, चूंकि 2 बिग पावर थे, एक यूएस था और एक यूएसएसआर था, एक अमेरिका था और एक रूस था। बट आफ्टर 1990 यूएसएसआर हैड बीन डिक्लेयर्ड, जब वो डिक्लेयर्ड हो गया, उसका पतन हो गया, तो ओनली 1 बिग पावर यूएसए हैज रिमेन टू एट प्रेजेंट टाइम। और चूंकि एक ही बिग पावर है अमेरिका, तो वो अपने तरीके से या उसका प्रभाव ज्यादा इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। जैसे आईएमएफ है, तो आईएमएफ में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वह जो यूएस का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो ट्रेजरी मिनिस्टर होता है, वह उसे नॉमिनेटेड करता है। तो वर्ल्ड बैंक, जिसे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जब वो यूएस कर रहा है, तो नेचुरली यूएस का प्रभाव इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। तो वी कैन से these things in 2 sentences. One is that nowadays, although most countries are becoming democratic than they are earlier, but international organizations are becoming non-democratic, यानी ये अब नॉन डेमोक्रेटिक कुछ हो गए हैं। डेमोक्रेटिक तब कहे जाते जब सभी देशों की सहमति लेकर कोई भी कार्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता। Okay, I am going to complete this video, and in next video I would like to discuss about the democracy promotion. And dear students, you listen all the video of this chapter first, then you can understand everything. And if you have any question or arise any question in your mind, you can ask and give comment in my comment box. Surely I will give reply. Thank you.